सभी महामानव महानायिकाओं को अभिवादन करते हुए यहाँ उपस्थित पूज्य भंते जी, राष्ट्रीय प्रभारी और आप सभी साथी, देखिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 5-6 सालों तक ये जागरण पूरे देश भर में लगाया गया। उस जागृति का नतीजा ऐसा हुआ कि पूरे देश भर में इस आंदोलन के लिए भूमि तैयार हुई। बहुत सारे लोगों ने ये आंदोलन चलाया, उसमें भिक्षु लोगों ने भी आंदोलन चलाया और हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको डराने के लिए जिस तरीके से हमारे भिक्षु को, विनाचार्य जी को हथकड़ी पहनाई गई, क्या उन्होंने चोरी की है, क्या उन्होंने डकैती की है, कुछ यानी मतलब किसके साथ कैसा व्यवहार इस देश में हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। क्या वो बलात्कारी है, क्या वो चोरी करने वाले हैं, वो डकैती है, इसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन बुद्धिस्टों का यानी जो प्रेरणा भूमि है वो दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों को मिले, उसमें उनका कब्जा हो, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और वो एक समाज के आदर्श है, वो उनको सारे लोग उनको वंदन करते हैं। और ऐसे हमारे भिक्षुओं के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये बताना चाहता है कि आप लोग आपको लगता होगा कि ये सिर्फ नागपुर में हो रहा है, लेकिन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इसका नेटवर्क पूरे भारत में है, इसका नेटवर्क दुनिया में भी है। तो ये आंदोलन उग्र तरीके से पूरे दुनिया में किया जाएगा। इसके पहले आप लोगों को चेतावनी दी जाती है कि हमारे आदर्शों को इस तरीके से अपमानित ना किया जाए और जल्द से जल्द रिहा करें। इतनी बात मैं कहकर यही रुकती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्कचा विजय असो, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्कचा विजय असो। महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात मिळालंच पाहिजे, महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात मिळालंच पाहिजे। बुद्ध की भूमि बुद्ध के कब्जे में मिलना ही चाहिए, बुद्ध की भूमि बौद्धों के कब्जे में मिलना ही चाहिए। अरे ब्राह्मणों का कब्जा महाबोधि महाविहार से हटाना होगा, ब्राह्मणों का कब्जा महाबोधि महाविहार से हटाना होगा। भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद। इसके बाद में इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भंते हर्ष बोधी जी ने मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात रखें। सर माइक लावून घ्या। ठीक है ना, फटाफट है 1823 से शुरू हुआ है। ये अनागारित धम्मपाल ने शुरुआत की थी। उसके बाद में नागपुर गिट्टी खदान के भंते दिसंग रक्षित थे, 89 में उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद में भंते ससाई जी ने 92 से शुरुआत की। और वर्तमान में अभी जो बुद्ध गया में आंदोलन चल रहा है आकाश लामा के माध्यम से, तो मैं ये बताना चाहूँगा एक जवाबदार व्यक्ति होने के नाते मैं कभी भी आंदोलन के विरोध में नहीं रहा, ना रहूंगा। लेकिन जिन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया, जिन लोगों ने ये आंदोलन की शुरुआत की, उन लोगों पर मेरा भरोसा नहीं है। इसलिए जो नेतृत्व करता है आकाश लामा, प्रज्ञाशील भंते और यहाँ के कुछ समता सैनिक दल के, भारतीय बौद्ध महासभा के तख्तु, उनको मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आपको आज विनयचार्य भंते जी के समर्थन में क्यों उतारना पड़ा, ये सच्चाई भी हमको जानना पड़ेगी। कल 1 तारीख थी, यहाँ पर सभा हुई आकाश लामा की। हमारे नागपुर के लोग भावनात्मक है, ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं,
मैं नहीं कहता वो बनते होगा चंद्र कीर्ति, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्हें चिवर उतारना चाहिए और ड्यूटी नहीं करना चाहिए, धम्म का प्रचार करना चाहिए। अपने ही शिक्षक के बारे में उल्टी सीधी बात अफवाह की कर रहा था। मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक भिक्षु के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए, शांति का भाव होना चाहिए। इस सभा में जिस व्यक्ति के वजह से जो विनय चारा जेल में है, मैं 2-3 लगातार मिलने के लिए गया, पुलिस कस्टडी में उनको डिमांड की गई है, पुलिस वालों ने डायरी तक नहीं दी गई है, वकील लोगों ने हम पूरा प्रयास किया, वहां के जज ने कहा कि ये गलत है और पुलिस वालों को फटकारा भी है कि डायरी जल्दी से जल्दी करिए ताकि हम विनय चारा को छोड़ सके। विनय चारा को आंदोलनकारी के द्वारा जानबूझकर सूझबूझकर फंसाया गया है। ये आंदोलन उग्र कब हुआ? जब विनय चारा बुद्ध गया में छोड़कर पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहा था और उन्होंने आश्वासन किया कि 12 लाख और 12 तारीख को लोग आएंगे, तो शासन प्रशासन भी डगमगा गया, शासन भी हिल गया कि 12 लाख अगर लोग आएंगे तो बुद्ध गया के धरती पर क्या होगा। इसके पहले आकाश लामा ने जो आंदोलन चलाया, प्रज्ञाशील ने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन का बिहार सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं किया। इसके वजह से बिहार सरकार को यह भी पता चला कि यह आंदोलन चंदा और धंधे का हो रहा है, आपस में गुटबाजी हो रही है, आपस में लीडरशिप के लिए झगड़े हो रहे थे, आपस में लीडरशिप के लिए काम हो रहा था। लेकिन आकाश लामा और आकाश लामा के साथ में जो लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भिक्षु है वो अंदर है, उस सभा में कहीं भी एक बार वो विनय चारा का नाम नहीं लिया गया कि उन्होंने पूरे भारत को जगाने का काम किया। सभा किया, सभा में क्या बोले क्या नहीं बोले मैं तो नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को निश्चित रूप से मैं जागरूक करना चाहता हूं। ये आकाश लामा के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ और हो रहा है, आंदोलन के प्रति मैं कभी भी विरोध में नहीं हूं, मैं नेतृत्व के विरोध में हूं। जो 6 साल तक बीटीएमसी में सचिव पद पर रहा और 6 साल मलाई खाने के बाद 24 साल बाद आकाश लामा को आगे करके आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, कैसे विश्वास करेंगे। इसके पूर्व भी मैं नागपुर में आया, आकाश लामा के विरोध में बोलता रहा, या के कुछ लोग मेरे विरोध में गए, या कई लोगों ने मुझे आरएसएस का घोषित करके का प्रयास किया, बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन बुद्ध गया के जनता पर, बुद्ध गया के प्रशासन में, बुद्ध गया में हर्षबोधी क्या चीज है ये आकाश लामा को भी मालूम है, भारतीय बौद्ध महासभा को भी मालूम है, समता सैनिक दल को भी मालूम है और आने वाले बौद्धों को भी मालूम है। इसलिए मैं नागपुर की भूमि पर इनके चेहरे को, इनके नकाब को उतारने के लिए आया हूँ, इनके चेहरे सामने करने के लिए आया हूँ। आज मैं यहाँ पर पत्रकार परिषद करने के बाद कल मेरी 4 बजे फ्लाइट है, मैं दिल्ली में जाऊंगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर मोर्चा है, उसके बाद में 2 दिन की मीटिंग है। ये आकाश लामा ने तय किया था कि दिल्ली में जाकर मीटिंग करो और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने का घोषणा हुई, आकाश लामा उस मीटिंग में नहीं जा रहा और कुछ चंद लोगों के साथ मुंबई भोपाल में अपना अधिवेशन सभाएं करने का काम कर रहा है, धंधे के लिए, चंदे के लिए। मैं चाहता हूं अगर नागपुर की जनता बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को विश्वास करते हैं, बाबा साहब के धर्मांतर पर विश्वास करते हैं, ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कोई बौद्धिस्ट नहीं है, ये डुप्लीकेट हिंदू मार है, ये नौटंकीबाज है। ऐसे बौद्धों से आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। आंदोलन अगर करना है तो संवैधानिक बौद्ध बनना पड़ेगा, संवैधानिक बौद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और बोध गया का आंदोलन अभी तक सफल होने वाला था, लेकिन ये आकाश लामा गुटबाजी के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, अपने स्वार्थ के साथ, अपने नेतृत्व के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए ये आंदोलन पैसे में बेचा है और आंदोलन स्थगित किया है। आपको सच्चाई बता रहा हूं, 9 तारीख को इनमें आपस में मीटिंग हुई, 10 तारीख को आकाश लामा, चंद्रबोधी पाटिल और कुछ लोगों ने आपस में चर्चा की और आंदोलन स्थगित किया। एक तरफ आंदोलन स्थगित किया, दूसरे तरफ विनय चारा और करुणाशील भंते जो 300 भिक्षु लेकर आया था आगरा से, उस पर भी चोरी का आरोप लगाया गया। जब यह आंदोलन स्थगित हुआ तो मेरा आशीर्वाद लेकर, मेरा सुझाव लेकर, मेरी गाइडलाइन लेकर विनय चारा ने और करुणाशील ने आह्वान किया कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। चाहे आकाश लामा ने आंदोलन खत्म किया है, लेकिन हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इस आंदोलन की खत्म होने की घोषणा सुनते ही पूरे भारत में हलचल मची, जो जोश था, जो
जो आक्रोश था वो आक्रोश शांति में बदल गया, नफरत में बदल गया और आकाश लामा के प्रति अविश्वास निर्माण हुआ। जब मजे की बात बता रहा हूं मैं समझता हूं कि अका बहुजन मीडिया भी उस वक्त बोधगया में था जब आकाश लामा ने पुलिस स्टेशन में जाकर ये आंदोलन स्थगित किया और स्थगित जैसे ही किया तो रात के 11 बजे एक मीटिंग की गई और आंदोलन जारी रहेगा। और ये नेतृत्व विनय चारा कर रहा था और विनय चारा ने घोषणा की थी कि 12 तारीख को 12 लाख लोग आएंगे। ये डर के वजह से प्रशासन भयभीत था, इतने लोग आएंगे, चाहे सही हो, चाहे 12 लाख नहीं 12,000 भी लोग आती और वो सभा होती तो विनय चारा की इमेज बढ़ती और आकाश लामा और प्रज्ञाशील की और उनके साथ में जो टट्टू है जो नवबौद्ध अपने आप को बौद्ध कहते हैं, एक डुप्लीकेट हिंदू बौद्ध का नकाब उतरता। इसलिए 60 घाट के साथ आंदोलन समाप्त किया। दूसरे दिन विनय चारा करुणाशील के भत्ते जवरपास करीबन 500 लोग चले गए, वहां पर बैठे। मजे की बात है जब आंदोलन स्थगित किया गया तो आकाश लामा को वहां बैठने के लिए कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन समता सैनिक दल के लोग कुछ लोग लेकर बैठे और आपस में फाइटिंग हुई, आपस में डिस्प्यूट हुआ, आपस में चर्चा हुई और उसी रात के 11 बजे उसी रात कुछ लोग होंगे, मैं सच्चाई बयान करता हूं और सच्चाई के साथ रहने के लिए खड़ा रहता हूं और जो भी सच्चा है मैं सच्ची बात बोलूंगा। उसी दिन बीटीएमसी के अकाउंटर सुजीत मिश्रा इन्होंने साजिश की। 11 तारीख को बीटीएमसी ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद गया के कुछ सन्यासी, बुद्धगया के कुछ सन्यासी, 12-13 सन्यासियों की मीटिंग करके जो बुद्ध जयंती को राज्यपाल आने वाला था उस राज्यपाल के द्वारा शिवलिंग करके पूजा की और वो पूजा देखते हुए महाराष्ट्र के लोगों में एक नफरत निर्माण हुई, एक आक्रोश निर्माण हुआ, एक द्वेष निर्माण हुआ कि हमारे बुद्ध जयंती पर हमारे बुद्धगया के अंदर ये ब्राह्मणों की पूजा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने हल्ला किया। इसी सुजीत मिश्रा ने और आकाश लामा के लोगों ने वहां पर 50 लोग भेजे और कुछ महिलाओं को मारा, महिला मार खाई, कुछ महिला प्रोटेक्शन के पास गए, विशेष तौर पर आकाश लामा के पास गए और आकाश लामा को पूछा गया कि ऐसी बात है। आकाश लामा क्या कह रहा है महाराष्ट्र के लोगों को? मार सेना। क्या कह रहे हैं? मार सेना। ये मार सेना ने मेरा बीपी बढ़ाया है, ये मार सेना ने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाया। वो महिला वापस आई और विनय चारा को फोन किया। कैसे भी विनय चारा बेचारा अपने अस्तित्व को न देखता रहा और बौद्धों के हित के लिए, बौद्धों के संरक्षण के लिए, महिला के हित के लिए बेचारा वो दौड़ते आया और उसी वक्त रात के 12 बजे 2 बजे विनय चारा को अरेस्ट किया। ये किसकी देन है? ये आकाश लामा की देन है। ये किसकी देन है? ये प्रज्ञाशील की देन है। ये किसकी देन है? ये नौटंकी सुमित पाल की देन है। किसकी देन है? ये सुशील पाल की देन है जो 4 महीने से भत्ते बनाकर अपने पास में बिठा कर रहा। ये करुणाशील भत्ते जी है, उनका इस आंदोलन में योगदान है। जिन जिन लोगों ने योगदान किया वो धनराशि कहाँ गई, कहाँ लेके जा रहे अभी तक पता नहीं। और भारत में और महाराष्ट्र के लोग वो आकाश लामा को लामा समझ रहे, वो ग्रस्त आदमी है। मैं उसके विरोध में हूँ और विरोध में खड़ा रहूंगा। बहुत जल्दी अभी कल ही दिल्ली में पूरे भारत के लोग भिक्षु को बुलाकर एक राष्ट्रव्यापी कार्यकारिणी निर्माण करके बुद्ध गया के आंदोलन को कैसे अंजाम देना है और बहुत जल्द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से, अभी तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, अभी श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम कई देश के भिक्षु हमारे साथ जुड़ गए हैं और कई देश के भिक्षु की नियुक्ति की भी लेकर हमने घोषित किए और बहुत जल्द माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 26 अक्टूबर को कालचक्र मैदान में शांति प्रोटेस्ट होगा। लाखों की संख्या में बिहार के लोग आएंगे, महाराष्ट्र के लोग आएंगे तो सरकार डरेगी नहीं। बिहार के लोग हमको जागरूक करना है क्योंकि वोट बिहार के लोग डालते हैं। और बहुत जल्द जैसे ही विनय चारा ये छूट के आता है जेल से, उनको छुट्टी मिलती है और जेल के बाद तो हम लोग नागपुर में बुद्ध सेंट्रल नेशनल नेटवर्क के माध्यम से उनका भव्य सम्मान की एक सभा लेंगे जिसमें लाखों लोग होंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, चाहे वो खड़गे हो, चाहे वो आजाद रावण हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे हंडोरे हो, चाहे कुशवाहा हो, जिन लोगों ने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आवाज उठाई उन सबको हम लोग उस सभा में बुलाएंगे और विनय चारा के समर्थन में हम लोग खड़े हुए हैं। आज मैं फिर एक बार पुनः हमारे जितने भी इंटरनेशनल नेटवर्क के पदाधिकारी हैं, वाम सेब के हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि एक दिन में हम लोगों ने ये जो प्रोटेस्ट और विनय चारा के समर्थन में किया है। आज ही मेरी बात हुई वकील से,
वकील ने कहा कि पुलिस वालों ने अभी तक डायरी नहीं दी और कम से कम 4 से 5 केस लगे, मर्डर की केस, कैंडम ऑफ मर्डर, ये साधारण बात नहीं, भिक्षु कर सकता है, एक भिक्षु बलात्कार कर सकता है। और ऐसे आकाश लामा को विश्वास करने वाले अगर मैं होता, नागपुर की जनता मरी हुई है, नागपुर के जनता लोग मरे हुए, लज्जित है। अरे जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस दीक्षा भूमि पर थम्म दिया, ऐसे थम्मवान व्यक्ति के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से हम सब दिल्ली से जितने भी वकील हैं वो अभी प्रोटेशन में लगे हैं। मुझे लगता है चंद्रशेखर रावत ने आवाज उठाई है और प्रशासन को भी निवेदन दिया है कि जल्दी से जल्दी विनय चारा भट्टी जी को रिहा करो, वरना जेल भरो आंदोलन करेंगे। बुद्ध गया के धरती पर हजारों की संख्या में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से। इसी आशा और भावना के साथ मुझे पत्रकार परिषद में भी जाना है, वहां पर भी उद्बोधन करना है और उनमें भी आप लोगों को बहुत सारे सवाल पूछना है। निश्चित रूप से मैं वहाँ आऊंगा, हमारे कुछ साथी वहाँ आएंगे। इसी आशा और भावना के साथ मैं आप सबका, पत्रकारों का, मीडिया का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय भीम। भंते विनयाचार्य जी को रिहा करो, भंते विनयाचार्य जी को रिहा करो, बीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करो, बीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करो, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का विजय से। और इस मौके पर इस धरना प्रदर्शन का आभार प्रदर्शन